हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग यूथ कंपटीशन का जो ये लोक सेवा आयोग का जो हमारा सामान्य अध्ययन का जो सॉल्व पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं, प्रीलिम्स का। ये 31,000 क्वेश्चन है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें उसको हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हम लोग दो सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, एक पॉलिटी यानी कि जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसको, भारतीय संविधान, और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। ये संविधान का हमारा आज का ये दूसरा टॉपिक है। जो टॉपिक होगा ये क्या, संविधान सभा। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो कौन सा टॉपिक था? तो वो टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जिन लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो क्लास है वो नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पे जाके वो देख सकता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। आप इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास को करने में। और ये पूरा पीवाईक्यू है, जितने भी इस किताब में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे ऐड ऑन है। और इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चीजों को देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, 30 32 क्वेश्चन करने में लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो 30 32 क्वेश्चन आपके 130 132 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। इससे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है, संविधान सभा। संविधान सभा को हम लोग आज यहाँ का उससे संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? श्री वी एन राव। क्या हो जाएगा? श्री वी एन राव। श्री वी एन राव जो है, ये इन संविधान सभा के परामर्शदाता थे। इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को इसको भारतीय संविधान का परामर्शदाता बनाया गया था। अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। और दूसरी चीज, ये प्रारूप समिति जो था, जो प्रारूप समिति जो था, इसके ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके ये अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? तो अगर हम बात करें प्रारूप समिति के गठन का, तो हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अभी आगे हम उन चीजों को देखेंगे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के क्या, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन? अस्थाई अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष कब बने थे? तो इसकी बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को ये इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछता है तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अस्थाई सदस्य, सॉरी, अध्यक्ष थे। और जो स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। सर बी एन राव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान। इसके अगर एक्सप्लेनेशन को देखें, जो हमने बताया वही है। बी एन राव इसके पहले थे और सच्चिदानंद सिन्हा इसके वरिष्ठतम सदस्य थे और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा बी एन राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। बी एन राव को संवैधानिक परामर्शदाता और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी, अगर आपसे यहां पे पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे
ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और जो इसमें 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था 1946 को। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 11 दिसंबर 1946 में इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप मैंने पहले ही बता दिया था, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखने को बुलाए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में लगाइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में लगाइए। पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का की नियुक्ति या गठन। भारतीय संविधान पारित कब हुआ? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान सभा की पहली बैठक। इसमें से आपको लगाना है कि कौन पहले था, कौन बाद में था, कौन उसके बाद था, कौन उसके बाद था। अब हम अगर बात करें प्रारूप समिति की, किसकी? अगर हम लोग प्रारूप समिति की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, जो इसका गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जो थे, अंबेडकर जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अगर हम बात करें भारतीय संविधान पारित कब हुआ था, ये पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पारित हुआ था। और इसके लागू होने की तिथि की बात करें तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी पहला अध्यक्षता किया था। इसका संविधान सभा का, जिसका बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 9 दिसंबर यानी कि ऑप्शन 4 नंबर 1 पे आएगा। फिर उसके बाद 1947 है यानी कि ऑप्शन 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1949 यानी कि ऑप्शन 2 आ जाएगा। फिर ऑप्शन 3 आ जाएगा, यानी कि 4 1 2 3 जो हो जाएगा, 4 1 2 3 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 2 1 3 सिर्फ इसमें है, डी ऑप्शन 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा इसके कालानुक्रम का। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका मैंने बता दिया आपको। तो निम्नलिखित 1946 में गठित संविधान सभा में से कौन सा कथन सही है? 1946 में गठित संविधान सभा में से कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है ये पूछा है। कौन सा कथन सही है ये पूछा है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। दूसरा, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो ये मनोनीत 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 तीनों दिया है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें। बाकी इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के लिए अधिकतर सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया गए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, फिर 5 दिसंबर 1949, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। अगर हम बात करें इसके अंतिम बैठक की तो सबसे पहले बात करें तो इसका जो प्रथम बैठक हुआ था, क्या जो प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक जो संविधान सभा का हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। अध्यक्षता किसने किया था? तो वही सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी बार चीजें आपको रिपीट हो जाएंगे ना कि आपको चीजें सारी याद हो जाएंगी। सच्चिदानंद सिन्हा।
ये क्या थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। और अंतिम बैठक की बात कर रहा है तो अंतिम बैठक क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसकी अंतिम बैठक हुई थी, इसकी अंतिम बैठक हुई थी। एक इसमें 11 अधिवेशन, कुल मिला के 11 अधिवेशन हुआ था, कुल मिला के 11 अधिवेशन हुआ था। और जो 12वां था, जो 12वां बैठक था वो अंतिम था। वो कब था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक यानी कि 12वीं बैठक हुई थी ये 24 जनवरी 1950, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सारी चीजों को हमने देख लिया, आप लोग देख सकते हैं इसको कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर इस अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ना, 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। एक मिनट रुकेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, पूछ रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के गठन की। तो इसका गठन इसमें दिया है क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 मार्च, क्या ये 24 मार्च जो है ना, 24 मार्च 1946, क्या 24 कैबिनेट मिशन की बात करें 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा और 16 मई, क्या 16 मई 1946 को इन्होंने योजना पेश किया, योजना को पेश किया, योजना को पेश किया, इन्होंने योजना को पेश किया। क्या किया, ये 24 मार्च 1946 को ये कहां पे पहुंचता है, तो दिल्ली पहुंचता है। और उसके बाद इन्होंने 16 मई को 1946 को इस योजना को पेश किया। इसमें 3 सदस्य थे, कौन थे, 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों वाली ये समिति थी। सर पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स थे, और ये क्रिप्स थे। कौन, 1, 2 और 3, सर पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 सदस्य ये कैबिनेट मिशन में थे। कितने सदस्य, तो 3 सदस्य इन कैबिनेट मिशन में थे, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे, सर पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इन्होंने 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचे थे और 16 मई 1946 को योजना इन्होंने पेश किया था। ये रहा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बाकी इसको हमने बता दिया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, अगर हम बात करें तो 14 बोलेंगे। 14 क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर इसमें 13 सदस्य होते हैं प्लस एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, इसमें सिर्फ भारतीयों की बात करेंगे तो उसमें जो अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर बात करें उपाध्यक्ष की, वो कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और प्लस 13 लोग और थे, प्लस 13 लोग और थे। इस तरीके से इनकी संख्या 15 हो जाएगी, बट इन्होंने ऑप्शन में 14 दिया है, ऑप्शन सी। और इसका ऑप्शन वैसे पे ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। अलग अगर अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं हटा देते हैं तो इसका सदस्य संख्या जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं 37 नंबर का। बाकी ये सारी चीजों को मैंने बता दिया। इसके अलावा जो 13 अन्य सदस्य थे उसमें कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालचारी, सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आशफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई आई सुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजनफर अली खां। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लाई गई माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। अगर लॉर्ड माउंटबेटन को हटा देंगे तो इनकी सदस्य संख्या 14 होगी, इनको जोड़ देंगे तो इनकी सदस्य संख्या 15 हो जाएगी। बट अंतरिम सरकार की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सदस्य संख्या 14, सदस्य संख्या 14 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को क्या है कि अलग होने का अधिकार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने क्या किया, कमजोर केंद्र के सहित संघात्मक सरकार को प्रस्तावित किया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकारी क्या है कि प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रावधान था, गठन का प्रस्ताव किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ का प्रस्ताव की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित होने न होने की छूट थी। या तो हो सकते थे या तो नहीं हो सकते थे, उनकी मर्जी थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। यानी कि कुछ जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे कि विदेश विषय, अंतरराष्ट्रीय मामला, ये सब जो थे ये किसके अंतर्गत था, राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत विषयों को छोड़कर सभी जो विषय थे वो प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था, रखने का प्रस्ताव था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था, एक गैर कांग्रेसी सदस्य था, वो कौन था। तो अगर हम बात करें तो वो थे बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ये प्रारंभ में बंगाल से चुने जाते हैं, बंगाल से चुने जाते हैं प्रारंभ में, लेकिन बंगाल बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है, पूर्वी बांग्लादेश जो होता है वो अलग हो जाता है, तो इस वजह से इनको दोबारा जो चुना गया था वो कहां से चुना गया था, तो बंबई से चुना गया था। कहां से, बंबई से चुना गया था, बंबई से चुना गया था। निम्नलिखित में से संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य, तो वो कौन था, बी आर अंबेडकर। कौन था, बी आर अंबेडकर थे, बी आर अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधि तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। कौन से प्रतिनिधि दल का जो प्रतिनिधि था भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था, नहीं था पूछा है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी। याद रखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो लिबरल पार्टी जो था, जो लिबरल पार्टी था वो संविधान का जो संविधान सभा निर्मात्री सभा थी उसमें ये शामिल नहीं थे। कौन, लिबरल पार्टी। और वो जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था ना, इससे चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वी आर अंबेडकर इसी से चुने गए थे। वी आर अंबेडकर जो थे ना, अंबेडकर जो थे वो इसी पार्टी से चुने गए थे। कहां से, बंबई से। कहां से, बंबई से ये चुने गए थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। बाकी ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां से, बंगाल से। हिंदू महासभा के लिए क्या नाम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल से चुना गया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए बी आर अंबेडकर को बंबई से चुना गया था। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सोमनाथ लाहिड़ी को बंगाल से चुना गया था। कहां से चुना गया था, बंगाल से चुना गया था संविधान सभा के लिए, बंगाल से चुना गया था संविधान सभा के लिए। ये तीनों लोगों के नाम को याद कर लीजिएगा। अगर आपसे ये क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है या आपसे कथन कारक में पूछ लेता है
और 4 ऑप्शन देके और 4 किस पार्टी से चुने गए उसका ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि हाँ, बी आर अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, लिबरल पार्टी से का इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं था, हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी को बंगाल से चुना गया था। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें उसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो इसकी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, और तो आप लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन किस हिसाब से दिया है उसके हिसाब से आप आंसर को लगाएंगे। और क्योंकि वैसे प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट वो अस्थायी थे, और अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि इसमें पूछा है प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। और सरदार पटेल 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो देखिए, दो चीज याद रखिएगा, जो भी चीजें प्रांत से संबंधित रहेंगी, जो समितियां इस समय बनी थी, जो 8 प्रमुख समितियां थी, बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य छोटी समितियां भी, उन सारी समितियों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो प्रांतों से संबंधित समितियां थी उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। प्रांतों से संबंधित जितनी भी समितियां थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार पटेल कर रहे थे। और संघ से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? संघ से। और राज्य से संबंधित जो थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्लस ये झंडा समिति थी उसके भी अध्यक्षता इन्होंने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय पूछा है तो ऑप्शन डी सरदार पटेल। ऑप्शन डी सरदार पटेल हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए, व्याख्या संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जो इसका प्रांतीय था, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की कुछ प्रमुख समितियों को अगर देखें तो नियमित समिति जो थी वो कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नियमित समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जो भी राज्य से संबंधित होगा, आपको नहीं आ रहा है, जो भी चीजें राज्य से संबंधित होगा उसकी समिति की बात की जा रही है, आप बिना सोचे समझे जवाहरलाल नेहरू को लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति को बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सलाहकार समिति
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थी। इस समिति की 2 उप समितियां थी। वो उप समितियां कौन कौन सी? तो मूल अधिकार उप समिति। क्या? मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक उप समिति। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो थे, वो जो मूल अधिकार का उप समिति था उसके अध्यक्षता कौन किया था? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और इसके जो थे वो एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जो सलाहकार समिति थी उसका 2 भागों में बांटा गया था। 2 उप समितियां थी, एक मूल अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक जो उप समिति उसकी एच सी मुखर्जी कर रहे थे। जो संघ शक्ति समिति है, संघ की बात आ गया तो जवाहरलाल नेहरू, संघ की बात आ गया तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये रहे कुछ समितियां, इन समितियों को याद करिएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण समितियां हैं, ये बड़ी समितियां हैं, 8 बड़ी समितियां, कुछ अन्य छोटी समितियां थी जिसमें झंडा समिति, ये सब सारी समितियां उसमें थी। और जो बड़ी समितियां थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसे सलाहकार नियुक्त किया गया बताना है आपको। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये तो अभी बताया था मैंने। कौन था? तो डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा जो बाकी 11 दिसंबर 1946 में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल, इन्हीं का नाम है, सर बेनेगल एन राव, सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया किसने? बी एन राव ने, क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछा जाता है जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कितने कितने अनुच्छेद थे, तो 243 अनुच्छेद। और अगर आपसे पूछता है कितने अनुसूचियां हैं, तो 13 अनुसूचियां थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सर बी एन राव, यानी कि जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? बी एन राव, सर बी एन राव, सर बेनेगल एन राव। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया, प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें 7 सदस्य थे। वो कौन कौन से सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए, यानी कि अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और जो 6 अन्य सदस्य थे उसकी बात करें तो जो दूसरा नंबर था एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर, अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर। उसके बाद कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, यानी के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ये जो थे ना, ये बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। बीएल मित्र स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बीएल मित्र, तो उनके स्थान पे कौन आ गया था? एन माधवराव आ गए थे। और फिर जो 7वें नंबर के थे वो थे टीटी कृष्णमचारी। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात ये आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात ये आए थे। तो ये रहा प्रारूप समिति ये था जिसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, और आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर बी, ऑप्शन बी, और आगे बढ़ जाएंगे। झंडा समिति की बात करें तो 22 जुलाई 1947
को पेंगाली वैकेया द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। अगर आपसे पूछे भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। इसके डिजाइन किसने किया था तो पेंगाली वैकेया ने इनका डिजाइन किया था इस झंडे का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा है, समिति के अध्यक्ष को पूछा है। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जो मूल अधिकारों के संबंधित उप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी जो मूल अधिकार संबंधित उप समिति था उसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि आप इसको देख लीजिए। उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत यानी अपनाने की बात की जा रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान है उसको कब अपनाया गया तो इसमें दिया है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। तो सीधा सा है इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान को अपनाया गया और इसे लागू कब किया गया था तो लागू की अगर हम बात करें, हमारे संविधान को लागू कब किया गया था तो इसे लागू किया गया था कब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था और अपनाया कब गया था तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। बाकी इसको आप लोग देख लीजिए कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसके निर्माण में संविधान को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था यह पूछा गया है। कब पारित किया गया यह पूछा गया है। यह प्रस्तावना की बात करता है, उद्देशिका की बात करता है। अगर हम बात करें उसकी तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया जिसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। कब 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बाकी इसको हमने आपको बता दिया है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है, यानी कि निम्नलिखित जो कथन है वो किसका है ये पूछा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी कि वो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है ना तो अधिक कठोर है ना तो अधिक लचीला है, ये मॉडरेट है, यानी कि ये बीच में है, दोनों है। कुछ जगह ये अधिक कठोर है, कुछ जगह ये लचीला है। तो ये किसका कथन है तो ये कथन है केसी वियर का। किसका?
केसी हुवियर का यह कथन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बाकी ये चीजों को आपने देखा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे कौन? के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी की बात कर रहा है। और उसके बाद बात करें दूसरा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1947 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो हाँ, जो प्रारूप समिति था उसमें ये थे ना, जो 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर उसमें क्या नाम है कि अध्यक्ष होते हैं, और उसमें 7 अन्य सदस्य थे। तो उसमें एक के एम मुंशी भी थे, यानी कि ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। इसी को तो भारतीय संविधान सभा द्वारा ही तो स्वीकार किया गया था। फिर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा 1957 द्वारा पंचायती राज की शुरुआत संस्तुति की गई थी। यह भी ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों सही है। फिर संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो संरक्षक होता है वो आर्टिकल 32 के तहत कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश यानी एससी होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन होता है? एचसी होता है। यानी कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उसका संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? पहला ऑस्टिन, दूसरा सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत ये कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का प्रथम कानून मंत्री था, बताइएगा। भारत का प्रथम कानून मंत्री बोला गया है, प्रथम कानून मंत्री बोला गया है। अगर हम बात करें अंतरिम सरकार की, क्या अंतरिम सरकार की बात करें तो योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल, ये जो थे अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। क्या थे? विधि मंत्री थे। और इनमें से प्रथम कानून मंत्री, तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में अगर आपसे पूछे कभी तो योगेंद्र नाथ मंडल को याद रखिएगा, योगेंद्र नाथ मंडल को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल संविधान यानी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अगर हम उनके नाम को देखें तो उनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित, क्या विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, फिजी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनीज, अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में सदस्य थी। 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनीज और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा की।
अगर अब हम बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा ने में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ पूछा है। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ कब हुआ? 14 नवंबर 1949 को। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। संविधान को अपनाया गया। संविधान को अपनाया गया। और संविधान को लागू कब किया गया? लागू की अगर बात करें आपसे कभी, तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू किया गया। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसकी अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? भारत की राज्य व्यवस्था भाग 3 जो है, भाग 3, जिसमें हम लोग संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी संविधान के स्रोत को देखेंगे। संविधान के स्रोत को देखेंगे। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। जो लोग भी हमारे क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे क्या है कि अगर उनको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अधिक से अधिक इस पे जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको पता है कि 12 अक्टूबर को पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, साथ में नवंबर में आपका आरओ मेंस है। और ये किताब जो है आपके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें पूरा पीवाईक्यू है 1990 से, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। और संभावना है क्या, संभावना क्या, पूरी की पूरी गारंटी है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। नहीं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एमसीक्यू जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।